I will not be bullied by that. It's alright. Hush. अल्ट्रॉन की ही तरह लोकी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि वो थॉर और ओडिन से भी नहीं डरता, क्योंकि वो भी एक एसगार्डियन गॉड है और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड है। लेकिन उसका ये घमंड हमें एवेंजर्स 1 में टूटता हुआ दिखा, जब उसका सामना हुआ हल्क से। लोकी ने हल्क को जब एक डम क्रिएचर कहा, तब हल्क ने उसकी पूरी स्पीच सुने बिना ही उसे तोड़ दिया। इस सीन में हल्क को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिला और ये मोमेंट एवेंजर्स 1 के सबसे फनी सीन्स में से एक बन गया। इन्फिनिटी वॉर से पहले तक हैंड टू हैंड फाइट में हल्क को कोई नहीं पीट पाया था, लेकिन जब हल्क का पहली बार सामना हुआ थैनोस से, तब हमें वो देखने को मिला जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। थैनोस ने बड़ी आसानी से हल्क के इस गुस्से को शांत कर दिया, और वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन का यूज किए। भले ही इस फाइट में हल्क हार गया, लेकिन फिर भी एमसीयू में ये हल्क का एक बहुत यादगार मोमेंट था, जिसने हल्क के पूरे एमसीयू फ्यूचर को ही बदल दिया था। I'm always angry. एक आइकॉनिक डायलॉग, एक पावरफुल कैरेक्टर और एक जबरदस्त पंच ने इस सीन को एमसीयू के बेस्ट सीन्स में से एक बना दिया। इस पूरी मूवी में बैनर खुद को हल्क बनने से रोकता रहा, क्योंकि इससे पहले सबको लगता था कि बैनर का हल्क पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस सीन में उसने सबको अपना ये सीक्रेट बता दिया कि हल्क पे उसका पूरा कंट्रोल है और वो जब चाहे तब हल्क बन सकता है। हल्क और थॉर ही एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स हैं, जिनके पास जबरदस्त स्ट्रेंथ है। इसीलिए इन दोनों की फाइट का ऑडियंस को हमेशा इंतजार था। इन दोनों की पहली फाइट हमें देखने को मिली दी अवेंजर्स में, जो ज्यादा लंबी तो नहीं चल पाई क्योंकि शील्ड ने हल्क को डिस्ट्रैक्ट करके उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन एक दमदार फाइट हमें देखने को मिली थॉर रैग्नारॉक में, जहां थॉर के पास म्योनिर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो हल्क को आसानी से हरा सकता था। लेकिन ग्रैंड मास्टर ने थॉर को बीच में ही रोक दिया, जिसकी वजह से हम दूसरी बार भी इन दोनों की लड़ाई का असली विनर नहीं देख पाए। हल्क बस्टर को बैनर और टोनी दोनों ने मिलकर हल्क को काबू करने के लिए बनाया था। इस आर्मर का साइज भी हल्क से ज्यादा था और हल्क की स्ट्रेंथ की बराबरी करने के लिए इसको बहुत बड़े बड़े आर्क रिएक्टर्स पावर दे रहे थे। इसके अलावा इस आर्मर के बैकअप के लिए वेरोनिका भी तैयार थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हल्क इस आर्मर पे भारी पड़ रहा था, लेकिन टोनी ने फिर भी हल्क को कंट्रोल कर ही लिया था। हल्क के सभी एमसीयू मूवमेंट्स में से ये हल्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, क्योंकि थैनोस के स्नैप से गायब हुए लोगों को वापस लाने के लिए किसी को तो रिवर्स स्नैप करना था, लेकिन वहाँ हल्क के अलावा कोई भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट से निकले रेडिएशन को नहीं झेल सकता था। इसीलिए इस काम के लिए हल्क ने खुद को आगे किया और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो ये स्नैप कर पाया, जिससे सभी वापस आ गए। लेकिन ऐसा करने में हल्क बुरी तरह जख्मी हो गया, पर हल्क की जगह अगर कोई और होता तो वो इन्फिनिटी स्टोन्स से निकले रेडिएशन से नहीं बच पाता। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से हल्क का बेस्ट एमसीयू मोमेंट कौन सा था, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।